नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां पहुंच गया है झीलों के शहर नैनीताल में। जी हां, यहां का तापमान खुशनुमा है लेकिन देश का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन यहां का राजनीतिक तापमान खुशनुमा नहीं बल्कि बेहद गर्म है और सवाल बहुत होंगे। पहले फेज में 19 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे और यहां बीजेपी कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। आज नैनीताल में भ्रष्टाचार और एजेंसियों के एक्शन पर लोगों के बीच चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों के अंदर दो राज्यों के मुख्यमंत्री जेल के अंदर पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन ने तो गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एजेंसियों के एक्शन को विपक्ष बदले की कार्रवाई बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन होकर रहेगा। आज बहस की शुरुआत से पहले आप सभी देख लीजिए वार पलटवार। पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। ये चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से बिना किसी कोर्ट की सजा के उठा के जेल में डालना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ाई को और व्यापक पार्टी बना रही है और इसके लिए 7 अप्रैल से सामूहिक उपवास जो है 7 को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायक, पार्षद सभी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 338 करोड़ की ऑलरेडी बात की है कि वो मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में है। तो अगर आप इसको सिर्फ राहत के तौर पर नहीं जश्न के तौर पर आप देख रहे हैं तो आप यानी कि मान रहे हैं इस बात को कि बाकायदा मनीष सिसोदिया संलिप्त हैं। जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। भारत की आकांक्षा है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की आकांक्षा है। विपक्ष के लोगों का सब जगह भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है। 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जी हां, तो ये धरती है भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की, नारायण दत्त तिवारी की और बहुत सारे महान विभूतियों की। लेकिन यहाँ का राजनीतिक ट्विस्ट भी गजब का होता है। ये वो समय है, याद करिए कि 1991 में नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, लगभग प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन ये नैनीताल की जनता है ऐसा पलटी कि नरसिम्हा राव का भाग्योदय हो गया और यहाँ नैनीताल से नारायण दत्त तिवारी हार गए। ये जो जनता बैठी है इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, स्वागत हो जाए इनका। और उसके बाद चलते हैं, परिचय करा देते हैं
जो महानुभाव हैं उन लोगों से मंच पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के कमलेश तिवारी जी, कमलेश तिवारी हैं, और उनके बगल में हमारे साथ हैं अनिल कपूर दादू जी। चूंकि यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही है और इस बार भी लड़ रही है, इसलिए सपा बसपा और आम आदमी पार्टी तो यहाँ है नहीं, आ नहीं रही है। और बगल में हमारे जोशी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके बाद से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी। तो इन सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो विषय है वॉशिंग मशीन की। कपूर साहब, वॉशिंग मशीन की, और आपके पीछे वो पानी दिख रहा है, तो पानी की कोई कमी है नहीं जो आप लोग धो के साफ कर देते हैं। जितने लोग जब से आपकी सरकार बनी 14 के बाद से, तो 23 में से जो आए वो साफ कर दिया आपने। ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन सवाल आपसे होगा, सवाल ये भी होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल के अंदर होगा। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि इस देश की रक्षा करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है। तो ये जो मुद्दे हैं, इसका असर उत्तराखंड नैनीताल में है या नहीं? पूरी तरह। उत्तराखंड की जनता तो वैसे भी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, और निश्चित रूप से जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने पकड़ा। मोदी की बात की उधर ताली बजी नहीं, निश्चित रूप से जनता देख रही है और इसीलिए जनता ने फैसला कर लिया। नहीं तो कोई और होता तो इलेक्शन का समय था, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद अलग से माहौल होता। लेकिन देश की जनता जानती है कि मोदी ने कहा है कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, वो कहीं हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं, कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा जेल के सलाखों में होगा। उत्तराखंड में ये मुद्दा कितना बड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। उसके अलावा नैनीताल की जनता को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि भ्रष्टाचारी कौन है। जब तक वो विपक्ष में है, भ्रष्टाचारी है। 2014 से लेकर आज तक इन्होंने जितने भ्रष्टाचारी थे सबके नाम पर इलेक्शन लड़ा, और लेकिन जैसे ही वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं रह गए? अगर सभी भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे तो बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो जेल कब जाएंगे? मेरा प्रश्न यह है भाजपा के मित्र से। पूछ लेंगे, इनसे भी पूछ लेते हैं, पत्रकार हैं। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर बदला लूंगा, देश के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आकर भी यहां बोले, तो इसका इंपैक्ट यहां पर है या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि मोदी जी ने कहा, उस पर अमल नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी अगर कोई भी देश के अंदर है तो सबके लिए एक ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा मित्र है तो इसके लिए प्रावधान अलग है, और ये मेरा मित्र नहीं है तो इसको जेल, इसको ईडी भेज करके जो है सीधे अंदर करिए। ये कहाँ मोदी जी करते हैं? तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ये हो रहा है। चलिए जोशी जी, आप बताइए कि यहाँ ये मुद्दा है या नहीं है? देखिए, ये मुद्दा जो है ये विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा या कोई भी दूसरा मुद्दा हो, उसमें देखने वाली बात यह है कि उसको जनता किसकी बात को विश्वास कर रही है, भाजपा की बात को, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को, या विपक्ष की। जनता से पूछ लेते हैं ना कि विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है। मैडम खड़े हो जाइए, बताइए कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल में कर देंगे और सब वॉशिंग मशीन, ये लोग कह रहे हैं कि अपने लोगों को बचाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचारियों को कहीं से कहीं नहीं बख्शा जाएगा। आज देख रहे हैं आप, जितने भ्रष्टाचारी सब जेल के अंदर हैं। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है, अपने पक्ष को रखते हुए झूठे आरोप बिल्कुल सत्य है जो कर रहे हैं मोदी जी, वो करके दिखा रहे हैं। करके दिखा रहे हैं, असर है? बिल्कुल असर है भाई मैडम। जी मोदी जी बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, और जो आरोपी हैं उनको ही डाल रहे हैं, और जो सही है उन्हीं के लिए हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी, मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है वो कभी भी कांग्रेस में नहीं मिला है, और 33% आरक्षण जो मिला है वो महिलाओं को उन्होंने ही दिया है। कांग्रेस में इंदिरा जी रही, सोनिया गांधी ने पूरा 10 साल सरकार चलाया, ऐसा कहा? नहीं, ये तो हम अभी आए, हम उस टाइम को नहीं जानते, लेकिन हमें मोदी जी के टाइम से हमें ये सम्मान मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। इसलिए हम मोदी जी को धन्यवाद चाहते हैं, और मोदी जी को ही अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मोदी में है मामला क्या? मैडम खड़े होइए,
बहुत ताली बजा रही हैं, बताइए आपकी आवाज वहां पहुंचे, मोदी जी देख रहे हैं, राहुल जी भी। बिल्कुल, मैं तो मोदी जी के बारे में बोलूंगी ही और सर की बात लेके आऊंगी। जो भ्रष्टाचार वाली बात आई थी कि भ्रष्टाचारी जो उधर पक्ष में चले गए उनका क्या होगा, जो शायद वो होंगे उनकी नजर में उनका अच्छा होना नहीं बनता, वो हमारे वहाँ आके अच्छे बन गए हैं। वो वहाँ भ्रष्टाचारी थे पर वो यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है। नैनीताल के ताल में धुल गए क्या? हाँ, धुल गए। हमारी नंदा मैया के सामने सब कुछ धुल चुका है। हमारे संग जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं सर को साफ कहना चाहूंगी कि हमारे वहाँ आए, हमारी नजर में भ्रष्टाचारी नहीं है। हमारी नजर में मोदी जी की सरकार में जो जुड़ता है वो सही है। जब सही होता है तभी जुड़ता है। आइए मैडम, क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि गंगा जी में सब साफ। गंगा जी में बिल्कुल सब साफ होता ही है और जितने भी हमारे पार्टी से अभी भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को तो ना मोदी जी ने कभी बख्शा है और ना कभी बख्शेगा। तो वॉशिंग मशीन में सभी की धुलाई हो चुकी है। धुलाई हो जाए। बहुत ताली बजे मैडम, बहुत ताली बजा रही है, खड़े होइए, बहुत गदगद लग रही है जी। थैंक यू। मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और मोदी ही आएंगे और हमेशा आने वाले टाइम में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी। आप तो प्रवक्ता फेल कर दी भाई। हाँ, ये सरिता आर्या जी हमारी विधायिका हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैडम ये बताइए, आप तो जीत गई, इस बार आपका कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री भट्ट साहब जीतेंगे दोबारा? जी बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, वो रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री थे। आज जनता उबड़ कर आ रही है और कई कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। मोदी जी का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर मशीन में धुलने आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई मशीन में धुलने का नहीं। देखिए, वो एक विपक्ष ने एक नारा दिया है, जो भ्रष्टाचारी है वो जरूर जेल में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी नहीं है, मोदी जी ने बिल्कुल अपने बयानों में भी कहा है और मोदी जी करके भी दिखा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा और भ्रष्टाचारियों को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। नहीं बख्शेंगे। भाई साहब, मूंछ हो तो आप ही जैसे बताइए। धन्यवाद सर। मैं सैयद नदीम। जिस तरह से अभी हमारी मातृशक्ति ने स्वीकार किया कि जो भी भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ आया वो धुल के साफ हो गया, तो ये तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है वो जो है वो साफ हो जाता है। और ये बात सच है कि आज सब डर कर जरूर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। डर किस बात का? डर इस बात का है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी है, आप पे तो कुछ लग ही नहीं रहा। आप तो इतना विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारे विरोध करना, हम तो जनता हैं, हमारे पास कहाँ पे विरोध। जो लोग नेता हैं जो डर के वहाँ पे जा रहे हैं, जो दामन थाम रहे हैं, उनके पीछे रीजन यही है कि आप इधर आ जाओ, धुल जाओगे तो सब पाप साफ। जो चोरी करेगा वो जेल ना जाए, जो चोरी करेगा बीजेपी जाए, जेल जाने की सवाल ही नहीं है। नया इन्होंने फार्मूला दे दिया है क्या मैडम? ये कह रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल भेज रही है ईडी। देखिए, ईडी बिल्कुल एक अपनी संस्था है। कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किया है उसे वॉशिंग मशीन में जाना होगा, जेल जाना होगा। मैडम आप बताइए जरा खड़े होके, ये सारी बातें आप सुन रही हैं, कुछ नेता हैं, कुछ जनता है, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मोदी जी बहुत पारदर्शी हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पे इस तरह का कि है कि जिसे बचना है वो भाजपा में आ जाए, नहीं तो पूरी कांग्रेस यहीं आ गई होती, पूरी विपक्ष साफ हो गया होता, सब यहीं बचने के लिए आ गए होते। आ तो रहे धीरे धीरे, सब तोड़ दे रहे हैं आप लोग। नहीं, तोड़ नहीं रहे हैं। ये मोदी जी का ऐसा चार्म है, उनका ऐसा आकर्षण है, ऐसा मैग्नेट है कि आज की युवा पीढ़ी से लेके जो पुरानी पीढ़ी है वो सारी जितनी है उनके आकर्षण से वो भी वंचित नहीं रह रही है। भी आकर्षित लग रही डेफिनेटली है। जब देश विदेश में इतना आकर्षण है, ये तो भारतवर्ष है, यहाँ का तो उन्होंने नेतृत्व किया है और विश्व में उन्होंने जो परचम लहराया है उससे तो सभी आकर्षित हैं। ना आकर्षण है, चुंबकत्व है कि सब न खींच के चले आए, दूसरा कभी बचे ही नहीं। देखिए, देश राष्ट्रवाद की जो बात करेगा, आज इतने वर्षों में भारतवर्ष को जो आज पहली बार विश्व पटल पे पहचान मिली है वो निश्चित तौर पे मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। तो अब जहां राष्ट्रवाद की बात होगी तो पूरा भारतवर्ष आपने देखा है। आज जी देख रहे होंगे, धामी जी भी देख रहे होंगे, आपको जरूर प्रवक्ता बनाएंगे, आप जनता नहीं है। बताइए मैडम क्या बोल रही है? 400 पार अब की बार 400 पार 400 पार जी। मतलब ये कहाँ से आपके सपना आया था क्या? कल रैली भी देखी होगी आपने रुद्रपुर में, कितना विजय शंखनाथ जो था हमारा, वो कितना गजब मोदी जी का वहाँ पे रहा, लोग कितना उत्साहित थे मोदी जी को लेकर के।
तो उसको देखते हुए हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार। धामी जी को लेके धामी जी तो है ही हैं। मोदी जी अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी को ही देखा जाएगा ना, धामी जी तो स्टेट में देखा जाएगा। राहुल जी इतना यात्रा किए, पद यात्रा किए, भारत जोड़ दिया उन्होंने, नफरत के बाजार में मोहब्बत फैला दी, उस दुकान से कुछ नहीं खरीदा आपने? मोहब्बत से आकर्षण नहीं हो रहा है। उनकी मोहब्बत से आकर्षण नहीं हो रहा है। इतना नौजवान है तब भी आकर्षण नहीं हो रहा है, बताइए क्यों? भाई साहब आप ही बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, उनका अपना व्यू पॉइंट है और मेरा ये मानना है, जैसे अभी आपने देखा कि जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं और इस वजह से देश प्रभावित है, तभी तो सरकार बन रही है। देखिए ये आपका कहना है। 19 में आपने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया, हरीश रावत को इसी धरती ने हरा दिया। हरीश रावत कोई सामान्य नेता तो है नहीं, तो जब पसंद ही नहीं कर रही तो क्या होगा? ये कई चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ईवीएम भी उसका एक फैक्टर है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये आप जान लीजिए। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? खड़े होइए। ये जो कह रहे हैं ईवीएम, जहां इनकी सरकार आ रही है वहां तो ईवीएम बढ़िया है, और जहां जनता चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रही है वहां ईवीएम इनकी नज़र में गड़बड़ है। यह क्योंकि कांग्रेसियों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना देश को लूटा, इतनी मशीनें पहले गड़बड़ की होंगी, उनको पुनः याद आ रहा कि यार ये जनता इतनी एक साथ कैसे खड़ी हो गई। अब ये केवल बेचारी ईवीएम पर दोष देने के अलावा इनके अपने पाप, अपने भ्रष्टाचार इनको कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो बात यहाँ उत्तराखंड की भी होनी चाहिए मैडम, क्योंकि सवाल यह है कि यहाँ पर अभी दंगे हुए थे, नैनीताल में कर्फ्यू लगा था, हल्द्वानी में, तो यहाँ कहा जा रहा है कि नीली चादर बिछा के, हरी चादर बिछा के जमीन जिहाद किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। उस पर अंकुश लगा रहे हैं धामी जी। और यूसीसी समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और धामी जी पूरे देश में इसको लेकर लोकप्रिय हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने आंखों का तारा समझ रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने किया था। तो मैं पूछ लेता हूं कपूर साहब से, ऐसा काम उन्होंने किया है धामी जी, तो ये 5 सीटों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में धाकड़ धामी के नाम से उनको जो है हर नौजवान, युवा, बुजुर्ग धाकड़ धामी के नाम से पहचानता है। आकड़ धामी, क्योंकि इतने जबरदस्त कानून पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो गए। यूसीसी लगाकर एक डेमोक्रेटिक बदलाव हो रहा था लैंड जिहाद के नाम पर तमाम जगह। आकड़ है भाई, धाकड़ है, दंगल फिल्म का गाना है। धाकड़ है भाई, धाकड़ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस प्रदेश की जनता कह रही है कि धाकड़ धामी ने कोई भी कानून बनाया, नकल विरोधी लोगों ने भड़काया यहाँ के कुछ कोचिंग में जाकर नौजवानों को, लेकिन उसके बावजूद एक कड़ा कदम उठाया और उसका फायदा एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 बार एक व्यक्ति निकल। सर ये बताइए कि जो समान नागरिक संहिता है और ये जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जिसके खिलाफ एक अभियान मुख्यमंत्री ने छेड़ा हुआ है, ये यहाँ का लोकसभा का मुद्दा है या नहीं है? और जिस तरीके से कार्यवाही धामी जी कर रहे हैं उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा? इस बार भी आप लोग जीरो होंगे कि कुछ पाएंगे? इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन इनकी सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती है। हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जघन्य निर्मम हत्या कर दी गई और उनके अपराधियों को पूरी भाजपा सरकार, इनकी मशीनरी बचाने में लग गई है। बुलडोजर भी चला दिए। बुलडोजर तो वहां के सबूत नष्ट करने के लिए चलाए गए, और ये वीवीआई का नाम देने में इनके मुंह से एक जबान नहीं निकल रही कि वो वीवीआईपी कौन था, जिसके कारण उस आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए कि नहीं? आरोपी तब गिरफ्तार हुए जब जनता सड़कों में उतरी, जनता को सड़क पे उतरना पड़ा। उसके माँ बाप आज भी धरने में बैठे न्याय पाने के लिए, और भाजपा सरकार उस वीवीआईपी का नाम आज तक नहीं बता रही है कि वो वीवीआईपी कौन था जिसके कारण उत्तराखंड की बेटी की जान गई। अच्छा ये बताइए, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो जिहाद है यहाँ, लव जिहाद और जमीन कब्जाने का, मजार बनाने का, तमाम तरह के और भी आरोप हैं, तो ये जो अभी इतना बवाल हुआ, कर्फ्यू लगा, इसी नैनीताल में हिंसा हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब वहां पर जब हल्द्वानी के वनभूलपुरा में दंगे हुए, उससे पहले यहाँ की प्रशासन की टीम वहां गई थी, डीएम उसका नेतृत्व कर रही थी, उन लोगों से बातचीत हुई,
बातचीत होने के बाद ये कहा गया कि अभी हाईकोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, 14 तारीख को सुनवाई है, तो 14 तारीख में जो भी निर्णय आएगा हम आप जिम्मेदार मानते हैं कि भाजपा के लिए तो ये जो धामी जो कर रहे हैं, ये जो जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, इसका असर कौन सा जिहाद भाई कपूर साहब? ऐसा है, इनके नजर का धोखा है। अंकिता कांड में अपराधी तुरंत गिरफ्तार किए गए। जिहाद पे बताएंगी बहनों से ज्यादा बेहतर कौन बताएगा? बताइए बहनें, बताइए कि जो जिहाद है उस पर कार्रवाई कर। जो कह रहे हैं कि इन लोगों को बसाया गया, ये कांग्रेस ने बसाया है, ये उनका वोट बैंक है, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए बसाया है, हमने नहीं बसाया। धामी ने तो उसका विरोध किया है, उनको हटा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है जो लव जिहाद के नाम पे वहां पर लोगों को जमीनें दी जा रही हैं। जो अभी दंगा हुआ, ये सब कांग्रेस ने बसाया हुआ है, वो उनका वोट बैंक है। मैं यही कहना चाहूंगी। अच्छा, तो ये बताइए मैडम, लव जिहाद पे क्या कहना चाहेंगी? ये मुद्दा है या नहीं है? खड़े होइए। मुद्दा है, तभी तो धामी जी सबको लव जिहाद को हटा रहे हैं। लव जिहाद पे शर्मा जा रही है। जिहाद है, बताइए। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, अगर वो गलत है तभी धामी जी उसके ऊपर बात बता। मैंने बता दी, मैं बोल रही हूँ कि अगर वो लव जिहाद पे कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको जमाने वाले वही हैं जो अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं। वही लोग हैं जिन्होंने उनको यहाँ पर जमा रखा है और वही कर रहे थे लव जिहाद। अब नहीं होगा, आज से आगे का आकलन देख लीजिएगा अगर इसके बाद हो गया तो। प्यार पे पहरा लगा रहे हैं। प्यार पे पहरा नहीं लगा रहे हैं, प्यार पे पहरा लगाना भी वैसे जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो बच्चे सब आर पार हो जाएंगे। आर पार हो जाएंगे। पहरा इसलिए लगाया क्योंकि लव जिहाद में जो लड़के थे बहला रहे थे, उनके इतने बच्चे होते हैं, इसीलिए लव जिहाद में पहरा लगा दिया। क्यों मैडम, क्या तालीम है? बताइए आप। मुद्दा है, खड़े होइए। लव जिहाद मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है, इसीलिए लोग वहाँ पे हैं। उनको इसीलिए मोदी जी ने, धामी जी ने सबको हटा रहे हैं, क्योंकि वो गलत हैं। वहाँ बसाए गए, कांग्रेसियों ने उनको बसा रखा है। उन्होंने क्यों बसाया? क्योंकि वोट बैंक के लिए अपने बसाया, हमको वोट मिलेंगे, उनके बच्चे इतने हैं, इसलिए। बाप रे भाई, इन्हीं कांग्रेस वालों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, आप पे बहुत आरोप है कि ये सब आप लोग किए हैं, जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है और उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। हल्द्वानी में वनभूलपुरा, पूरा हल्द्वानी नजूल लैंड में बसा है, उसमें से वनभूलपुरा भी उसी नजूल लैंड में बसा था। और ये आज से नहीं, आज़ादी से पहले से बसा हुआ है। पूरा हल्द्वानी जो नजूल लैंड में है, अगर आप एक समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों को नजूल लैंड को ये कहते हुए कि सरकारी लैंड है तो वहाँ से हटा रहे हैं, तो हल्द्वानी में जो दूसरे लोग रह रहे हैं, जो नजूल लैंड में रह रहे हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? दूसरा मेरा मुद्दा यह है, हमारे उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ के दरबार से, वहाँ के मंदिर से 230 किलो सोना गायब हो गया। वो सोना आज तक नहीं पकड़ा गया है। पकड़ लिया जाएगा, बता रहे हैं ये पत्रकार साहब। बताएं जी, बताएं क्या है मुद्दा यहाँ पे? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार, ये हिंसा, ये तो इस धरती पे होता नहीं था। ये तो देवभूमि है। शांत प्रिय लोग, पहाड़ी लोग हैं। जवानी और पानी पहाड़ की पूरे देश के लिए काम आती है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, पूरे देश में जो है, ये मैं इस बात को नकार नहीं सकता, मुझे न्यूट्रल ओपिनियन के साथ सामने आना है। वो ये कि पूरे देश में एक वर्ग विशेष ने कब्जे तो किए ही हैं। देखिए ना, सब तरफ कब्जे हैं। तो आप ये देखिए कि नैनीताल भी उससे अछूता नहीं है। आप ये देखिए कि दूर पिथौरागढ़ मिलम ग्लेशियर तक जो है धर्म विशेष के लोगों को कब्जे हुए हैं। अच्छा, वो कब्जे या तो ज़मीन कोई खरीद के लिया होता तो हम कहते ठीक है, ये भी आमजन है, भारतवासी है, इससे भी पूरा अधिकार है, ले सकता है कहीं भी। वो फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जे हैं, लोक निर्माण विभाग की जमीन पे कब्जे हैं, नजूल जमीन पे। कब्जों को आप मान रहे हैं कि जो कब्जे हुए हैं गलत हुए हैं। जोशी जी, क्या है? जी देखिए, अब ये लंबे समय से जो देश में कुछ बीमारियां, जिसको प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ बीमारियां थी, जिनको अब दूर किया जा रहा है। और उनको अगर जब दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऑपरेशन जब किए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी तो कई ऑपरेशन करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो दर्द होगा ही। और ये उसी को वही समय हम देख रहे हैं कि जो ये भी हो रहा है, यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है। तो आप लोगों ने सुना अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार, कर्फ्यू, नैनीताल और तमाम बातें, राजनीति की बातें और होंगी। ये नैनीताल है जिसने नैनीताल में नारायण दत्त तिवारी को हराया, तो
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पिछले चुनाव में हरा दिया, अजय भट्ट जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं उनको जिता दिया। अजय भट्ट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, 5-0 का आंकड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कांग्रेस फिर उबर पाएगी कि नहीं उबर पाएगी, या वॉशिंग मशीन में ऐसे ही धुलती रहेगी, टूटती रहेगी, क्या होगा यहाँ? बिल्कुल बदलेगा। इस बार हम पूरी मेजोरिटी से सत्ता में आएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरे देश में एक उन्होंने मोहब्बत की अलग अलग जलाई है। लोग उनसे प्रभावित होकर, आपने कई जगह देखा होगा, लोग कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस तो यहाँ टूट रही है धीरे धीरे, नैनीताल में टूट रही है, हरिद्वार में मैं था वहां टूट रही है, उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जैसा बड़ा नेता भाजपा के कतार में है, सब कुछ तो है, देश में टूट रही है। ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से जो भी जा रहा है वो किसी न किसी डर की वजह से जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे राहुल जी और पार्टी उनकी टूट रही है। कोई पार्टी नहीं टूट रही है, ये तो आना जाना लगा रहता है। हमारी यहीं की विधायिका बैठी हैं। आंकड़ा बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल बदलेगा। 0 से हारेंगे कि इस बार क्या होगा? आंकड़ा बदलेगा। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं आएंगे, आंकड़ा जरूर बदलेगा। आप बताइए पत्रकार साहब, बदलेगा कुछ? देखिए, फिलहाल तो मुझे कुछ बदलता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि माहौल जो है अभी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ फिलहाल बदल रहा है। बस मैं एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि जो संविधान में उल्लेखित जो व्याख्याएं हैं, केंद्रीय, ये व्याख्याएं बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, इतना कहाँ पढ़ पाता है कोई, जनता से पूछ लेते हैं। भैया बताओ, खड़े होके आप बताओ कि ये आंकड़े बदलेंगे, 5-0 से फिर हारेगी क्या कांग्रेस? देखिए, आंकड़े बिल्कुल बदलेंगे, पूरा देख के लग रहा है। जहाँ पे एक तरफ हमारे गोदियाल जी खड़े हैं तो लोग कह रहे हैं कि गढ़वाल का बेटा वहाँ पे खड़ा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आंकड़े बदलेंगे। और जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ी सुनियोजित रणनीति के तहत जा रहे हैं, एक दिन वापस लौट के हमारे पास ही आएंगे और फिर हम आंकड़ा बदलेंगे, फिर आंकड़ा बदल देंगे। अभी उम्मीद नहीं है। चाचा आप बताओ क्या होगा कांग्रेस का? मैं यहाँ पर सारे आदमियों से वरिष्ठ यहाँ पर हूँ। हरीश रावत, आपका स्वागत है, बोलिए। हरीश रावत जी मेरे क्लास फेलो रहे हैं। हरीश रावत जी क्लास फेलो रहे हैं, दिखाइए भाई इनको। ये हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री के क्लास फेलो हैं। उन्होंने, मैंने हाई स्कूल साथी किया देवली खेत पिछली बार हरा दिया आपने क्लास फेलो को। हराने के उनके अनेक वो हैं। एक तो वो झूठी कसम खा जाते हैं, और झूठी कसम आप सब ने देखा कि अपने को बचाने के लिए उन्होंने देहरादून में विधायकों से क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, कि मैं आंखें बंद कर दूंगा, तुम अन्याय करते रहो। आप तो उनके बचपन, अपने बचपन के साथी हैं, तो शुरू से थे क्या ऐसे? ना भाजपा का साथी मैं, इसलिए मैं न्याय का साथी हूँ। भाजपा से मतलब नहीं, मैं न्याय का साथी हूँ। और जहाँ पर लव जिहाद का मामला है, एनडी तिवारी जी को आपने देखा ही कि कैसा उन्होंने लव जिहाद किया। और हमारी तिवारी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे इंदिरा गांधी जी रही, उन्होंने कैसा लव जिहाद किया। अरे चाचा ये सब नहीं, अरे जो स्वर्गीय हो गया उसके लिए ऐसा कुछ मत बोलिए, अच्छी बात नहीं है। हाँ बताइए, यहाँ पर जो वर्तमान में चल रहा है राजनीति, उस पर बताओ। जी देखिए, इस समय देश में बदलाव का माहौल है, जनता त्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारे भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, भाजपा की विधायिका जी मौजूद। अगला सवाल पूछ दिए यार। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि जब ईडी सीबीआई विपक्षी नेता पर लगती है, जब वो भाजपा में शामिल होते हैं, ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है कि भाजपा में आके वो करप्शन मुक्त हो जाते हैं? हमारे पास तो ताल है, नैनीताल, यही धुल दे रहे हैं सब कांग्रेसियों को ले आके। देखिए, देश में इसमें बदलाव का माहौल है, ऐसा क्या मैं द्वार में ले आके गंगा जी में धुल दे रहे हैं। वही है ना, एक दबाव है। हरक सिंह रावत जी को आप देख लीजिए, कहीं क्या जरूरत है वॉशिंग मशीन की? है गंगा यहीं से, सब कुछ तो यहीं। मेरा सवाल यही भाजपा के प्रवक्ता जी से है कि ऐसी क्या वॉशिंग मशीन भाजपा ने लगाई कि जो करप्ट वहां पर आ रहा है उसके सारे पाप धुल जा रहे हैं? भैया, अरे मैडम आप भी कुछ बोल रही थी, बताइए। मैं तो कह रही राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं लिख कर दे दी, कभी जीवन में नहीं बन सकता। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो मोहब्बत खोल रहे हैं दुकान, आइए खड़े होके बताइए। मैं कह रही हूँ राहुल गांधी कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है। अरे ऐसा कहा आपने? अरे बहुत उम्र है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कहने दो, यात्रा वैसी रहेगी, वैसी रहेगी यात्रा, ऐसी रहेगी बस। तो इतना घूम रहे हो, मोहब्बत की दुकान लगाए हो। मोदी जी अपने घर से थोड़ी ना लाएंगे, कोई काम जो नहीं करेगा तो अब ना महंगाई बढ़ जाएगी ना, काम करेंगे
मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं, हम उतने में खुशी हैं। बस हम अनपढ़ लोग हैं, हम इधर उधर गाड़ी में जा रहे हैं। अब मोदी जी काम थोड़ी ना करेंगे, काम जब लोग करेंगे तभी तो घर में पैसा आएगा, तभी तो अनाज पानी तभी तो उगेगा। गाँव गाँव पंचर हो गया, काम जो नहीं कर रहा तो कहाँ से लाएगा मोदी जी? गलत कर रही हूँ। मोदी जी अनाज तो दे रहे हैं, दे रहे, हाँ दे रहे, खा रहे। हम गरीबों का मैं तो हाथ जोड़ रही, मोदी आएगा। मोदी ने मेरे को 5 साल लॉकडाउन में इतना पाल रखा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ मैं कह रही हूँ, अब लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग भर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चखारी कर रहे हैं, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? तुम ये बताओ। मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कर रहे। हमारे आगे को बच्चे खाएंगे, बढ़ रहेंगे। अब बार 6 बच्चे एक जन्माएगा तो दूसरे के लिए जगह कहाँ मिलेगी? ये बताओ तुम पहले। जवाब देखिए, अब हम लोकल मुद्दों में आते हैं। 40 रुपए बढ़ा के ये जवाब ठीक है, मैडम तो अभिभूत है। ठीक है, 40 रुपए बढ़ाइए, उसके बाद देखिए, मैं अभी रिसेंटली बीजेपी में आया और इससे पहले बहुत लंबे अरसे तक का मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका। बताइए, सवाल पूछिए। मेरा यही पॉइंट ये है, देखिए कोई भी अपने घर को छोड़ के ऐसे ही नहीं आता, कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसकी वजह उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। कोई कह रहा डर के आया, साहब ये पहाड़ी आदमी हैं, इनका अपना स्वाभिमान होता है, ये किसी से डरते नहीं हैं, ये अपनी जगह अखंड रहते हैं। ये ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे, कहीं से कहीं तक का नहीं। जब बात आती है उसूलों की, जब बात आती है पॉलिसीज की कि बीजेपी सरकार ने क्या कहा, जैसा एक हमारी बहन ने कहा अभी कि जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था, दुनिया की सारी जितनी भी बहुत प्रभावित होके आगे। चलिए भाई साहब जरा खड़े होइए। आप आर्मी सेना से मामला है क्या? नहीं, अग्निवीर का क्या होगा यार? अग्निवीर लगातार हमारे वहाँ से पूरे उत्तराखंड जैसे पहले से ही फौज में हम लोग रहते हैं, अग्निवीर भी लगातार जा रहे हैं इस प्रदेश से। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, सब पर मोदी जी की चोट है और धामी जी की चोट है, और लगातार चोट जारी रहेगी। क्यों बच्चा, तुम भी कुछ बताओ यार, काली मुस्कुराओगी? अच्छा बताओ भाई। देखिए, जैसा कि ये तीसरा चुनाव है मोदी जी का, इस बार कोई मुद्दा नहीं है, इस बार मुद्दा है केवल ब्रांड मोदी। अब मैं आपको बता दूं, एक ब्रांड मोदी नया शब्द, क्योंकि पूरे देश में कोई दूसरा ब्रांड नहीं है, नंबर 1 ब्रांड मोदी है। राहुल जी जो दुकान लगाए, राहुल जी तो डुप्लीकेट सामान है। अभी मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। अब जहां जहां मोदी जी ने जो चीज, अभी पुंगनूर गाय करके हमने आपके चैनल पर देखा था, पूरे देश में मुझे लगता नहीं है अधिकांश लोग जानते थे, लेकिन जब मोदी जी के साथ वो दिखी तो सब पूरा देश जाने लगा। मोदी जी लक्षद्वीप गए, पूरा मालदीव डुबा दिया, पूरा मालदीव का टूरिज्म डुबा दिया, और लक्षद्वीप इतना डेवलप हो गया। मोदी जी ने जब केदारनाथ की भक्ति के बारे में पूरे देश को बताया, तो आज हमारे केदारनाथ में इतना टूरिज्म बढ़ रहा है। भैया बताओ, आप खड़े होके ये क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी दिल जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और जहां जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी वही कांग्रेस में टूट पड़ी, वहीं के लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, ये अन्य दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार से, उनकी नीतियों से, उनकी नीतियों से प्रभावित है। सभी ने यहाँ पर बात ईवीएम की करी, घोटालों की करी, लेकिन कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा यहाँ। आप शिक्षा लायक लग रहे हैं। अगर देखो, मैं एक आपने प्रश्न पूछता हूँ, सामने सर बैठे हैं, उनसे पूछे विगत पिछले 1 वर्षों में सर शिक्षा के लिए क्या कार्य किए गए? उन्हें किसने? भाजपा सरकार ने। नकल अध्यादेश सुनते हैं, बहुत कड़ा है। हाँ, आप ये देखिए ना, यूके एसएससी कितनी बहुत बड़ा वो है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें गड़बड़ी होना उच्च लेवल पे, कितनी बहुत शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात है। बताओ एक बात, सर ने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं कहीं दूर नहीं जाता, आप आसपास नजर घुमाइए, सामने देखिए क्या बन रखा है, आर्टिफिशियल वॉल। इसका बजट देखिए कितने का, 98 लाख का है, और इसकी लागत एक बार देखिए, लागत कितने की होगी? भाई उसको देखिए लागत कितने की होगी इसकी। मैं पूछना चाहूंगा सर से सवाल, उसने किया, ये भाजपा सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका लोकार्पण किया है। देखिए वहां लिख रखा है, वहां जो लगा रखा है उस पर देखिए। आओ भाई बताओ, कुछ रोजगार, शिक्षा, बच्चियों की सुरक्षा बताओ। अब हम क्या ही कहें, हमें थोड़ी ऐसी शिक्षा नहीं मिल रहा है। शिक्षा नहीं, शिक्षा मिल रहा है, पर अभी थोड़ा क्या कहते हैं, हम पॉलिटिकल उसमें नहीं हम। हाँ, प्रधानमंत्री जी का नाम जानती हो? हाँ जी। क्या नाम है? हाँ, दामोदर मोदी। दामोदर मोदी जी। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का? पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी कुछ करते हैं? हाँ, उन्होंने बहुत सारे जगहों पे काम करा, बहुत सारे उन पे काम करा, तो कह सकते हैं बीजेपी बढ़ रही है।
हाँ जीत सकती है। कंजूसी से कह रही हो। आइए भाई, आपकी बेटी बहुत कंजूसी से कर रही है, जरा खड़े होइए, आप भी कुछ कहिए। अब की बार 400 पार। वो कंजूसी से दे रही है, आप पूरा 400 पार ही दे रही है। अब की बार 400 पार होके ही रहेगा। आपके पति से भी पूछ लेता हूँ। भाई साहब, बेटी तो बड़ी कंजूस निकली और ये तो बहुत ओवरफ्लो करती है। हाँ देखिएगा, अभी जो लहर चल रही है वो यही है कि अब की बार 400 के पार। डूब न जाइएगा लहर में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, 400 के पार अब का होके ही रहेगा। अच्छा, आप भी बताइए। सर 70 साल इनकी पार्टी ने लूटा, अब ये आ गए। राजनीति होती रहेगी। एजुकेशन, हेल्थ और हॉस्पिटल्स, इस सब पे और नौकरियों पे, एम्प्लॉयमेंट पे बीजेपी जवाब दे दे बस। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, इस सब पे जवाब दे दे बीजेपी बस। आपका भी सवाल? हाँ शिक्षा सर, आपका भी कोई सवाल है? महाराष्ट्र से है, प्रेक्षक है आपके महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। बड़े भैया ये तो महाराष्ट्र के लोग पर्यटक भी तो हैं, कुछ बताएं। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो यहाँ का माहौल देखने के लिए आए थे। जो यूसीसी यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो उसका क्या असर है, तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा माहौल है बीजेपी की तरफ से। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं महाराष्ट्र में, तो इसलिए हम। आखिरी सवाल बेरोजगारी पे पूछ लेता हूँ कपूर साहब से, उसके बाद से इस कार्यक्रम का खत्म होगा। बताइए भाई साहब, ये सवाल था, कैसा रहा रोजगार, शिक्षा, जल्दी से बताइए। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान योजना उत्तराखंड में 2 एम्स की बात हो रही है, यहाँ ऋषिकेश में भी, किच्छा भी बन रहा है और तमाम क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। रोजगार के क्षेत्र में, स्टार्टअप, तमाम इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो काम मोदी जी ने किया है, और अच्छा काम बताइए जल्दी से। ऐसा कोई यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। कोई कार्य नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है कोई कार्य नहीं हुआ है, भाजपा कह रही है बहुत काम हुआ है। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री में नैनीताल की धरती से, बस इतना ही। कल मिलेंगे आपको यूपी की धरती पीलीभीत से। देखते रहिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज पर।